Hello everyone, I am Pinal Garasia from Ashwamegh विद्यालय। आज हम इंग्लिश ग्रामर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या है? तो डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड हम नाउन की जगह यूज कर सकते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो आप सबको नाउन क्या है? नाउन ये तो हमने आगे सीखा है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन सब हमने आगे सीखा है ना? तो अब हम उन सब नाउन की जगह पे प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं, है ना? तो उसे प्रोनाउंस कहते हैं। किसे कहते हैं? द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। संज्ञा की जगह, संज्ञा यानी नाउन, नाउन की जगह पे हम सर्वनाम का यूज करते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं। एग्जाम्पल, अंकिता इज माई सिस्टर। अंकिता इज 5 years old। ये सेंटेंसेस है। इस सेंटेंस में आपको क्या बताया गया है? अंकिता इज माई सिस्टर। अंकिता मेरी बहन है। अंकिता इज 5 years old। अंकिता 5 years की है ना? तो यहाँ पे अंकिता की ही बात हो रही है। तो अंकिता अंकिता अंकिता, अगर अंकिता के बारे में ही बात की जा रही है तो अंकिता अंकिता बोलने की जगह हम अंकिता के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? शी। जैसे अंकिता इज माई सिस्टर, शी इज 5 years old। राइट? तो यहाँ पे अंकिता की जगह पे हमने जो वर्ड यूज किया है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो शी हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? गर्ल और फीमेल। यस, गर्ल और फीमेल नाउन की जगह हम शी यूज कर सकते हैं, है ना? तो अंकिता इज माई सिस्टर, शी इज 5 years old। तो यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे भी अंकिता की बात हो रही है, यहाँ पे भी अंकिता की ही बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल इज एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल। तो यहाँ पे अगर हम राहुल की जगह कोई वर्ड रखते हैं तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि राहुल इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। राइट? तो ही हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? बॉय और मेल नेमिंग वर्ड की जगह पे हम ही यूज कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पे देखो, अंकिता इज माई सिस्टर, शी इज 5 years old। तो यहाँ अंकिता इज 5 years old। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है शी इज 5 years old। राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो यहाँ पे राहुल की ही बात हो रही है। तो इन्होंने, राहुल बॉय है और इसीलिए यहाँ पे ही का यूज हुआ है। अंकिता एंड राहुल वेंट टू मनाली। राहुल एंड अंकिता एंजॉयड देमसेल्फ अ लॉट देयर। तो यहाँ पे अंकिता और राहुल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दे का यूज हुआ है। दे
and we is used in place of more than one person. अगर एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है तो वहां पे they और we का यूज करते हैं। तो they कब यूज करेंगे और we कब यूज करेंगे? जिस सेंटेंस में अपने आप का मतलब I का यूज नहीं होता है वहां पे हमारे बारे में, हमारे खुद के बारे में बात नहीं हो रही है, वहां पे they का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो सेंटेंस में हमारे बारे में भी बात हो रही है तो वहां पे हम we यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं we कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं अंकिता, राम एंड आई प्ले टुगेदर। यहाँ पे आई यानी हमारे बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हम वी यूज करेंगे। अंकिता, राम एंड आई प्ले टुगेदर। वी ऑल्सो सिंग इन अवर स्कूल चोर। तो इस तरह से आप दे और वी का यूज कहाँ पे करना है आपको अच्छे से याद है। Binky is our pet rabbit. It eats grass and carrot. यहाँ पे बिंकी यानी पेट रैबिट के बारे में बात हो रही है तो हम एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट को यूज करेंगे, है ना। तो चलो अब एक्सरसाइज में देखते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई, ही, सी, इट, दे एंड वी। ये सब प्रोनाउंस है। आई, ही, शी, इट, दे, वी प्रोनाउन, इसे कहते हैं प्रोनाउंस। नंबर 1, डैश एम आदित्य डैश हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। I am Aditya. I have a sister and a brother. Number 2. Rohit drives a car. Dash drives dash very fast. रोहित, यहाँ पे रोहित की बात हो रही है। He drives a car. कार के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पे it. रोहित drives a car. He drives it very fast. Deepa is my neighbor. Dash wants to be an astronaut. Astronaut यानी अंतरिक्ष यात्री। Deepa is my neighbor. She wants to be an astronaut. Yogesh won the competition. Dash won a book. योगेश वॉन द कॉम्पिटिशन। योगेश की बात हो रही है और वो बॉय है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही वॉन अ बुक। नंबर 5, सुमा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे आई यानी हमारी बात भी हो रही है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वी ऑफन गो टू वॉच फिल्म्स ऑन वीकेंड्स। ठीक है, तो बाकी की एक्सरसाइज भी आप यहाँ पे आपकी इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक में ही फिल कीजिएगा। फिर है पेज नंबर 35। यहाँ पे रिप्लेस द नाउन्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। यहाँ पे भी नाउन्स की जगह आपको प्रोनाउंस यूज करने हैं। कौन कौन से? आई, ही, शी, इट, दे एंड वी। नंबर 1, राधिका कैन बेक केक्स। राधिका गर्ल नेमिंग वर्ड है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शी कैन बेक केक्स। ये आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में करना होगा क्योंकि यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, आपको फुल सेंटेंस लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है और उनका आंसर भी लिखना है ना। नंबर 2, राजेश वर्क्स इन अ बैंक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही वर्क्स इन अ बैंक बिकॉज राजेश इज मेल नेमिंग वर्ड। शैला एंड पूजा आर गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक। तो शैला एंड पूजा, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? दे आर गोइंग टू शिमला नेक्स्ट week. Ravi, Sam and I.
यहाँ पे हम यूज करेंगे वी सॉ अ लेडी बर्ड वाइल प्लेइंग इन द गार्डन। Rebecca has not completed her homework. She has not completed her homework. Vinay is a good banjo player. तो यहाँ पे हम लिखेंगे he is a good banjo player. My aunt and her family. They यहाँ पे हम यूज करेंगे they are visiting us this winter. My family and I यहाँ पे यूज करेंगे हम we. We will celebrate Diwali together. The rabbit, it is यहाँ पे the rabbit की जगह पे यूज करेंगे it because the rabbit is animal. तो animal के लिए हम यूज करेंगे it. It is eating carrots. Mehak and Sonali are my classmates. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे they are my classmates. तो ये एक्सरसाइज आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में करनी है। आगे की एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपको इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक में फिल करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।